क्या आपने भी खोला है बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना? तो 31 मार्च से पहले कर लें यह जरूरी काम। नमस्कार, हुंकार इंडिया में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए कई योजनाएं चला रही है। विशेषकर बेटियों के कल्याण के लिए मोदी सरकार लंबे समय से सुकन्या समृद्धि योजना चला रही है। इस योजना के तहत बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए निवेश किया जाता है। यदि आपने अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाया है तो आपको इसके प्रति जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार इस योजना से संबंधित कुछ अपडेट लेकर आती है। ऐसे में यदि आप ताजा नियमों का पालन नहीं करेंगे तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए हितग्राही को खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। यदि कोई हितग्राही इस खाते में न्यूनतम बैलेंस को नहीं रखता है तो खाता तत्काल प्रभाव से बंद भी हो सकता है। दोबारा अकाउंट को एक्टिव करने के लिए पेनल्टी देना होगा। खाता धारकों को 31 मार्च 2024 तक मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना होता है। बता दें कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 225 रुपए है और हितग्राही को एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए जमा करना होता है। यदि पूरे साल में 250 रुपए नहीं जमा करते हैं तो उनका अकाउंट बंद भी हो सकता है। इस स्थिति में फिर से खाते को एक्टिव करने के लिए 50 रुपए सालाना के हिसाब से जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो जिन व्यक्तियों को इसके बारे में नहीं पता है, बता देते हैं कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए जमा निधि पर 8.2% ब्याज देती है। एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए का निवेश करना होता है। और इस योजना के तहत जब बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है तो 50% राशि विड्रॉ कर सकते हैं। इस योजना की खास बात है कि आयकर अधिनियम के 80C के तहत 1.50 लाख रुपए का सालाना निवेश कर टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं और इस योजना में मिलने वाले रिटर्न पर कोई टैक्स नहीं लगता है। तो यदि आपको पेनल्टी से बचना है तो अपने अकाउंट में ये राशि रखना जरूरी है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल ऑप्शन को जरूर दबा लें।